हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल एस क्लासेज पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपको एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करवाने वाले हैं, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, समांतर श्रेणी है। यदि एपी है तो उसके अगले 3 पद भी हमें लिखने हैं। तो जो कठिन खंड इसमें है केवल वे ही कराए जाएंगे, जो आसान खंड है आप स्वयं इन उदाहरण के तहत कर लेना। तो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हमारे पास ये श्रेणी दी हुई है, हमें इसे चेक करना है कि ये एपी है अथवा नहीं। तो इसके लिए हम सबसे पहले सारवांतर निकालते हैं। दूसरे पद में से पहला पद घटाकर, तीसरे पद में से दूसरा पद घटाकर, चौथे पद में से तीसरा पद घटाकर अगर सारवांतर बराबर आता है तो यह एपी है। तब इसके अगले 3 पद लिखेंगे। अगर सारवांतर समान नहीं आता है तो इसे यही सवाल को छोड़ देंगे, लिख देंगे यह एक एपी नहीं है। तो सबसे पहले डी निकालने के लिए दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे। तो जब घटाएंगे तो घटाने पर यह आ जाएगा हमारे पास 0.02। अब तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे 0.22 माइनस 0.22। तो घटाने पर यह हमारे पास बचेगा 0.002। तो हमने देखा कि यहाँ पर सारवांतर 0.02 आया है, यहाँ पर 0.002 आया है। तो दोनों सारवांतर समान नहीं है, अतः यह एक एपी नहीं है। दोनों सारवांतर समान नहीं है, अतः यह एक एपी नहीं है। जब यह एक एपी नहीं है तो इसके हम अगले 3 पद नहीं लिखेंगे। अगर यह एपी होती तो इसके अगले हम 3 पद अवश्य लिखते। अब आपको 12वां खंड कराते हैं, जिसमें हमें चेक करना है यह एपी नहीं है कि नहीं। अगर एपी है तो अगले 3 पद लिखेंगे, एपी नहीं है तो वहीं पर सवाल को छोड़ देंगे। सबसे पहले वर्गमूल 2, वर्गमूल 8, वर्गमूल 32। तो पहले इन्हें ही सोल्व करेंगे। कैसे? वर्गमूल 2 फैक्टर नहीं होते हैं, इसके फैक्टर हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। इसके भी फैक्टर हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। फैक्टर हो गए। अब इसका तो रूट नहीं हो सकता, इसका एक पेयर बन जाता है। तो पेयर में से एक बार आ जाएगा 2√2। इसमें 2 पेयर बन जाएंगे, एक 2 इसमें से बाहर आएगा, एक 2 इसमें से बाहर आएगा। तो 2 दूनी 4, 4 बार आ जाएगा 4√2। ऐसे या हमारे पास जो है श्रेणी बन गई। अब इसे हम चेक करेंगे कि यह एक एपी है अथवा नहीं। तो सबसे पहले दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे 2√2 माइनस √2। 2√2 में से 1√2 घटने पर 1√2 ही बचेगा। अब 4√2 माइनस 2√2। 4√2 में से 2√2 घटाने पर 2√2। तो हमने इस क्वेश्चन में भी देखा कि जो हमारे सारवांतर है वे दोनों बराबर नहीं है, अतः यह एक एपी नहीं है। दोनों सारवांतर बराबर नहीं है, अतः यह एक
एपी नहीं है। अब आपको पांचवा खंड कराते हैं। 3, 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2। हमें सबसे पहले यह चेक करना है कि यह एक एपी है अथवा नहीं। अगर यह एपी है तो इसके अगले 3 पद भी लिखने हैं। इसके लिए हम सबसे पहले इनका सार्वांतर निकालेंगे। सार्वांतर इनका समान आना चाहिए। दूसरे पद में से पहला पद घटाने पर, तीसरे पद में से दूसरा पद घटाने पर, चौथे पद में से तीसरा पद घटाने पर सभी बराबर आने चाहिए। अगर ये सभी बराबर आ जाते हैं तो यह एक एपी है। तब अगले 3 पद लिखेंगे। तो हम सबसे पहले दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं। 3 प्लस का है, 3 माइनस का है, तो ये यहाँ पे कटने के बाद में केवल वर्गमूल 2 रह जाएगा। अब अगर इसमें से तीसरे पद में से दूसरा पद घटाया जाए, 3 प्लस 2 रूट 2, इसके चिन्ह बदल जाएंगे। माइनस का 3 माइनस का रूट 2, 3 से 3 कट जाएगा, 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 घट जाएगा, हमारे पास रूट 2 ही बचेगा। अब चौथे पद में से चौथा पद है हमारे पास 3 प्लस 3 रूट 2, तीसरा पद घटाया जाएगा। तीसरा पद जब घटाया जाएगा इन दोनों के चिन्ह बदल जाएंगे। -3 माइनस 2 रूट 2, 3 से 3 कटने के बाद में 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 जब घटेगा तो रूट 2 ही बचेगा। तो हमने इसमें देखा है कि सभी सार्वांतर समान है, अतः यह एक एपी है। क्योंकि सार्वांतर समान आए हैं इसलिए यह एक एपी है। अगले 3 पद भी लिखने होंगे हमें। इसके अगले 3 पद भी लिखने होंगे। ये हमारे पास 4 पद पहले से ही ज्ञात है, सबसे पहले ही नहीं लिखते हैं। 3 प्लस 3 रूट 2। अब हमने देखा 3 तो सभी पदों में है। यहाँ पर 1 वर्गमूल 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 वर्गमूल 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर 3 वर्गमूल 2 लिखा हुआ है। तो इससे अगले पद में आ जाएगा 4 वर्गमूल 2, इससे अगले पद में आ जाएगा 5 वर्गमूल 2, और इससे अगले पद में आ जाएगा 6 वर्गमूल 2। तो ये इसके अगले 3 पद लिखे गए हैं।